राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। देखते हैं इनमें से कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। कई कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम वस्त्रों का राजा या रेशों का राजा कौन है। कुछ कहते हैं वस्त्रों की रानी किसको कहते हैं। तो एक जगह मैंने किताब में पढ़ा है, लोकोक्ति है कपास को राजा कहते हैं। इसे सार्वभौमिक रेशा भी कहा जाता है। तो चलो भगवान परमपिता परमेश्वर, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, है ना, इस वीडियो को आरंभ करती हूँ। तो देखते हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। प्रश्न भी है और उत्तर भी है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा बीज वाला है। निम्न में से कौन सा रेशा बीज वाला है। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, निम्न में से कौन बीज वाला तंतु है। ऑप्शन आपका पहला है हेम्प, दूसरा है कापोक, तीसरा है रेयोन, चौथा है जूट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी कापोक। सही उत्तर इसका कापोक है। बीज वाला तंतु कापोक है और कपास है। मतलब बीज वाला तंतु से मतलब है जिसके बीज के चारों तरफ रेशे लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गए, उत्तर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तने वाला तंतु है। इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स है, उसको अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। निम्न में से कौन तने वाला तंतु है। पहला है लिनन, दूसरा है कापोक, तीसरा है कॉर्न विकारा, चौथा है विन्यान। तने वाला तंतु करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है लिनन। लिनन जो है वो तने वाला तंतु है। इसके स्टेम से रेशों को निकाला जाता है। कापोक का भी बताया बीज वाला तंतु है। कॉर्न विकारा और विन्यान के बारे में अच्छी तरह से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार के समस्त जूट का उत्पादन का 85% 85% भाग किस देश में पैदा होता है या उत्पादित होता है। प्रश्न क्या है आपका, संसार के समस्त जूट का उत्पादन का 85% भाग किस देश में उत्पादित होता है। ऑप्शन आपके पास भारत, दूसरा है बंगाल, तीसरा है चीन, चौथा है पाकिस्तान। करेक्ट आंसर विल बी बंगाल। जूट की खेती बंगाल में होती है। जूट की बोरियां बनती है, टाट बनता, आपको पता ही है। और जब से प्लास्टिक आया, नायलॉन के चीज़ें आ गई, सिंथेटिक फाइबर्स आ गया, तब से जूट की बोरियों का डिमांड कम हो गया। लेकिन बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। फर्स्ट है जूट, सेकंड है लिनन, थर्ड है हेम्प, चौथा है ऊन। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका है हेम्प। वस्त्र निर्माण में हेम्प का उपयोग नहीं किया जाता है। जूट आप जानते हो, उससे वस्त्र बनता है। आजकल जूट के बने वस्त्र बहुत महंगे होते हैं। लिनन के बने वस्त्र उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। ऊन जानते हो वस्त्र बनता है। एक हेम्प है जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि इस रेशों में वस्त्रोत्पादक गुण होना चाहिए, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वो ये कि सबसे अच्छी किस्म का हेम्प उत्पादित होता है। सबसे अच्छी किस्म का हेम्प उत्पादित होता है, कहाँ उत्पादित होता है?
मनीला, बंगाल, भारत, अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा मनीला। मनीला का हेम्प बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्वेश्चन नंबर ऑफ 6, भारत में हेम्प की खेती मुख्यतः होती है, कहाँ होती है? भारत में हेम्प की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा है बिहार। विच वन इज द करेक्ट आंसर? भारत में हेम्प की खेती मुख्यतः होती है, कहाँ होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार। करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हेम्प की खेती मुख्य रूप से होती है। इसके अलावा कर्नाटका, चेन्नई, यहाँ भी खूब होती है हेम्प की खेती। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ये, हेम्प का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहीं पर आप लोग बिट हो जाते हो। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। हेम्प का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? कागज बनाने में, रस्सी बनाने में, वस्त्र बनाने में या गलीचा बनाने में? हेम्प का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है कागज बनाने में। ठीक है, वस्त्र बनाने में पहले ही बताया इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वस्त्र उत्पादक रेशों के अभाव होता है। जो गुण होना चाहिए वो गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, ऊन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऊन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, कौन सा? बताओ। भेड़, ऑप्शन आपके पास, पहला भेड़, दूसरा है बकरी, तीसरा है ऊंट, चौथा है शेर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा। बच्चे पूछेंगे, सोचेंगे कि अरे भेड़ भी होता है, बकरी से भी निकलता है ऊन, ऊंट से भी होता है, शेर का तो मुझे पता नहीं। शेर के बाल कौन जाएगा निकालने के लिए? शेर का खाली उतारना मुश्किल होता है, तो वहाँ से बाल कौन उतारेगा? तो चलो, अब ये क्वेश्चन जो था, ऊन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? सर्वोत्तम साधन है भेड़। भेड़ के बालों से ऊन की प्राप्ति होती है, तो बेस्ट जो होता है, हमारा बेस्ट ऑप्शन इसमें से भेड़ है। यहीं पर बच्चे गलतियां कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, कोकून की अवस्था होती है। कोकून किस अवस्था में कोकून बनता है? कोकून की कौन सी अवस्था होती है? पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा कीड़ा। बोलो, कोकून की कौन सी अवस्था है? अब ढूंढ के बताओगे, इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ दिए हैं कि कोकून किस अवस्था में बनता है। अंडा अवस्था में बनता है, लार्वा अवस्था में बनता है, प्यूपा अवस्था में बनता है या कीड़ा की अवस्था में बनता है? तो दो तो आपके पास, एक अंडा और एक कीड़ा, उनमें तो नहीं होता, आपको पक्का तय है। अंडा तो बहुत ही छोटा होता है और कीड़ा बहुत बड़ा होता है। अब ऑप्शन आपके पास दो है, लार्वा और प्यूपा। तो किस अवस्था में कोकून की, कौन सी अवस्था में कोकून बनता है, ये पूछ रही हूँ। अब ये जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो सही जवाब देंगे, नहीं कंसेप्ट क्लियर है ढूंढ के देंगे। तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना होगा, और नहीं दे पाओगे फिर मैं जवाब दूंगी। वो ये कि खदानों से तंतु के रूप में प्राप्त होता है कौन सा रेशा? खदानों से
कौन सा रेशा तंतु के रूप में प्राप्त होता है? पहला है एस्बेस्टस, दूसरा है सोना, तीसरा है चांदी, चौथा है चाइना ग्रास। तो इसमें से एक चाइना ग्रास तो बिल्कुल कट गया, वो तो ग्रास है, घास है, वो तो खदान से नहीं मिलता है ना, वनस्पति पौधा है। अब बचा 3, एस्बेस्टस, सोना और चांदी। तो कौन करेक्ट आंसर है इसका आप जवाब मुझे देंगे। ये 2 का मैं इंतज़ार करूँगी और देखेंगे कितने बच्चे ने किस तरह से की पढ़ाई की है। तब तक के लिए मुझे जाने के दो इजाज़त। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। और आप लोग तैयारी करते रहो बेटा। इतना मैं कहना चाहूँगी कि जब हम कोई पेड़ काटने जाते हैं तो सबसे पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हैं। कुल्हाड़ी की धार को हम तेज करते हैं ताकि पेड़ को काटने में आसानी रहे। पेड़ ऐसे काटते रहेंगे, कुल्हाड़ी अगर बहुत थोड़ा रहेगा तो काटते काटते थक जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद भी पेड़ ना कटे। लेकिन अगर तेज़ धार होती है कुल्हाड़ी की तो 2 या 3 बार में ही वो पेड़ कट के अलग हो जाता है। तो अपने कहने का अर्थ है कि अपने दिमाग के धार को तेज करना है। परीक्षा जब होना होगा अपने आप हो जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं रहता। आयोग कब करवाएगा, सरकार कब करवाएगी, तो उसका पक्ष है, हमारा पक्ष नहीं है। हमारा पक्ष है पढ़ने का और पढ़ाने का। बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं अपने शब्दों का ही विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बाय।